वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, एमएनएस की हॉटलाइन पर आज हम बातचीत करेंगे द बिग बुल हर्षद मेहता से। हर्षद भाई, आपको एक केस के लिए 5 साल की सजा हो गई। अच्छा। अच्छा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है। वो क्या था शेखर, मैं सो गया था। आफ्टर ऑल आया मैं बुल, और खाने पीने के बाद तो बुल सो ही जाता है ना। हाँ हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था। खैर ये बताइए, आपके बुल मतलब बाल इतने कम कैसे हो गए? ये तो फिर भी बहुत है शेखर भाई। मेरे घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई वालों के सिर पे तो इतने भी नहीं रहे। अच्छा हर्षद भाई, सच सच बताइए, आपने घोटाला आखिर किया कितने का था? मैं भूल गया हूँ, वैसे ये सब याद रखना तो सरकार का काम है। माफ कीजिएगा हर्षद भाई, लेकिन जिस तरह से आप चीजें भूल रहे हैं, आपका सही नाम होना चाहिए था बिग भूल। खैर, आप जेल जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एनीवे, माय लाइफ वाज गोइंग नोवेयर। इतने साल बाद कहीं तो जा रहा हूँ। सुना है आपको 5 साल तक सख्त काम करने की कड़ी सजा मिली है। अच्छा हुआ, इतने साल तक स्कैम कर रहा था, अब इसी बहाने थोड़ा काम कर लूंगा। थैंक यू। कैद में है बुलबुल बुलबुल बुल द बिग बुल। Ladies and gentlemen, our guest tonight, our music director Jayant Pathak and actress Zarina Wahab. But before that, give a loud round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. वेलकम बैक। सर्दी, खांसी, मलेरिया, फाइलेरिया के अलावा भी आजकल शहरों में कई और नई बीमारियां फैली हुई हैं। एमएनएस की रिसर्च टीम ने इनमें से कुछ नई बीमारियों का पता लगाया है। पहली बीमारी का नाम है कार डेफ सिंड्रोम। ये एक टीनेज बीमारी है। अच्छा खासा हेल्थी टीनेजर भी कार में बैठते ही बहरा हो जाता है। जब तक गाना मैक्सिमम वॉल्यूम पे नहीं बजता, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। दूसरी बीमारी है एमएमडी, यानी मनी डिसऑर्डर। इसमें रोगी हर चीज को रुपए पैसे से जोड़ता है। मसलन अगर आप रोगी से पूछेंगे, भाई साहब नारिमन पॉइंट से गेटवे ऑफ इंडिया कितनी दूर है, तो रोगी कहेगा जी टैक्सी से 17 रुपए। तीसरी बीमारी शुद्ध हिंदी बीमारी है, जिसका नाम है राशि रोग। इस बीमारी से ग्रस्त रोगी अखबार में हेडलाइन से पहले सनसाइन पढ़ता है। कई बार तो हेडलाइन इसलिए पढ़ता है क्योंकि सनसाइन में लिखा होता है हेडलाइन पढ़िए। चौथी बीमारी है पूल पीलिया, या अल्ली बल्ली खल्ली बोलिंग अल्ली। यह बीमारी 15 से 22 साल के बच्चों में तेजी से फैल रही है। इसमें अगर बच्चा दिन में 2 घंटे बॉल को डंडे से या बॉल से डंडे को ना धकेले तो पीला पड़ने लगता है और उसके अंदर अल्ली बल्ली खल्ली बल्ली मच जाती है। पांचवी बीमारी है इंटरनेट वायरल। यह बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर वायरस है। कंपनी के सीईओ से लेकर काम वाली बाई तक सभी इसके शिकार हैं। कल मेरी बीवी ने बाई से कहा, क्या बाई अब तक बर्तन नहीं धुले? तो बाई ने कहा, अगर बाई करती हूं ना, पहले मेरे को रिसाइकिल बिन में कचरा तो डाउनलोड करने दो। और आखिरी बीमारी है एमएनएस ट्यूमर। ये ट्यूमर आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को खराब कर देता है और आप हमारे घटिया से घटिया, गंदे से गंदे और अश्लील जोक पर भी हंसने लगते हैं। पिछले दिनों एक रिसर्च से पता चला है कि महानगरी में अपने पति से नाराज होने वाली औरतों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश है परेशान पतियों के लिए एमएनएस की ओर से 5 गिफ्ट्स टू मेक योर एंग्री वाइफ हैप्पी। आइटम नंबर 1, यह है एमएनएस सुपर सनग्लासेस। जैसे ही आपकी पत्नी इन्हें पहनेगी, आप उनको सुकड़ूमल की जगह सलमान खान लगने लगेंगे। उतारूं क्या? आइटम नंबर 2, यह है एमएनएस स्पाई डिटेक्टर। इसे दीवार में फिट कर दीजिए, तुरंत आपको मालूम हो जाएगा कि पड़ोसी के घर कितने लीटर का फ्रिज आया है। फिर आप उससे 4 गुना ज्यादा लीटर का फ्रिज अपनी पत्नी के लिए ला सकते हैं।
ये है M&S लव बूस्टर। ये फजी लॉजिक टेलीफोन दिन में 10 बार बजेगा। जब भी आपकी पत्नी इसका रिसीवर उठाएगी, उन्हें आपकी आवाज आएगी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भले ही उस वक्त आप अपनी सेक्रेटरी के साथ ही बिजी क्यों ना हो। By the way, Sherlock old chap, do you know the difference between a secretary and a personal secretary? No. Well, a secretary says, good morning, sir, and the personal secretary says, it's morning, sir. ये है M&S ऑटो कलर साड़ी। ये इंटेलिजेंट साड़ी है। इस साड़ी को पहनकर आपकी पत्नी चाहे मेरा वाला ग्रीन बोले या मेरा वाला क्रीम, ये ऑटोमेटिकली उसी कलर की हो जाएगी। और हमारी आखिरी इन्वेंशन है M&S मेमोरी कैप्सूल्स। ये देखिए, इसे खाते ही आपकी पत्नी भूल जाएगी वो आपसे किस बात पे नाराज है। वैसे ये थोड़ा सा बड़ा है, बल्कि काफी बड़ा है। कहीं गले में अटक गया तो हो सकता है आपकी पत्नी को पुराना झगड़ा याद आ जाए। इसलिए गोली खाते समय सिर्फ कोशिश ये रहे कि इसे यूं खाए यूं ना। पिछले दिनों आसाम के डॉक्टर धनीराम बरुआ ने इंसान के शरीर में सूअर का दिल लगाया। भैया डॉक्टर साहब, ये हमारा शरीर है, कोई मूलचंद बनिए की दुकान नहीं, जहां चावल में कंकड़ और लाल मिर्च में पिसा हुआ ईंट भी जल जाता है। बहुत खतरा है डॉक्टर साहब ईमान से। कहीं कल्लू राम की किडनी ट्रांसप्लांट करते समय आपने कुत्ते की किडनी लगा दी तो पता चला वो बाथरूम के बजाय खंबा खोज रहा है। या खड़ी गाड़ी देखती है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा देगा। कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों एग्जिट पोल को लेकर काफी विवाद हुए। लगता है ऐसे ओपिनियन पोल होने चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए एक और ओपिनियन पोल करानी पड़ेगी। एनीवे, हाउ एक्यूरेट आर दीज पोल्स? हमारी M&S की टीम ने भी दर्शकों की रुचि जानने के लिए व्यूअर्स पोल कराए। रिजल्ट 100% था। होता क्यों नहीं भाई, ये पोल हमने अरुणाचल प्रदेश के चाकू गांव में किए, जहां सिर्फ 3 व्यूअर। बस सीरियसली, पॉलिटिकल एग्जिट पोल के रिजल्ट भी हैं हमारे पास। एग्जिट पोल के रिजल्ट, एग्जिट पोल 1 कांग्रेस 440, बीजेपी 100। एग्जिट पोल 2 कांग्रेस 100, बीजेपी 440। इन रिजल्ट्स के अनुसार इस बार तो टाई की संभावना है। अगली सरकार बनेगी बीजेपी और प्रधानमंत्री होंगे AB गांधी। चुनाव खत्म हो गए हैं। दिन रात कैंपेनिंग में बिजी रहने वाले नेता अब चुनाव के बाद करेंगे क्या? सोनिया जी से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं भारत भ्रमण पर किताब लिखूंगी हिंदी में। अटल जी ने कहा, मैं तो अगले चुनाव की तैयारी में एक लंबी कविता लिखूंगा और मेमोरी क्लासेस भी करूंगा ताकि अगली बार गठबंधन के पार्टियों के नाम भी याद रख सकूं। जय ललिता जी ने कहा, ये इलेक्शन होगा तो क्या हो रहा है? अबे सारा कार गिराना नहीं क्या? मैं ये इलेक्शन के बाद ज्यादा बिजी हूँ। टेढ़ा 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 टेढ़ा। लालू जी ने कहा, हमरा तो पहला ही डील हो चुका है सोनिया जी से। हम रबड़ी इटली जा रहे हैं, जहाँ रोज सवेरे नाश्ता में खाएंगे पस्ता, हालत हो जाएगी खस्ता। और साथ में मोबाइलवा भी ले जा रहे हैं, रोमिंग फैसिलिटी वाला। नहीं बुझे? रोमिंग फैसिलिटी मतलब हमारा लिए जितना भी कॉल पटना में आएगा ना, वो ऑटोमेटिक रोम चलाएगा। पिछले दिनों चुनाव आयुक्त GVG कृष्णमूर्ति ने लोगों से अनुरोध किया, प्लीज ट्रस्ट अस। नैनीताल से चुनाव लड़ रही एक्स मिस इंडिया को कैंडिडेट लिस्ट में मेल लिखा गया, वी ट्रस्ट यू। बिहार के गवर्नर जब वोट देने गए तो उनको पता चला कि उनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में था ही नहीं, वी ट्रस्ट यू। कल को आप कहेंगे लिएंडर पेस अगले टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होंगे, वी स्टिल ट्रस्ट यू। Our first guest on
on Movers and Shakers tonight is a young music director who, after the success of his Jalwa remix album, is setting the dance floors afire with his new dance compositions in the album Josh. Ladies and gentlemen, please welcome Jayant Pathak. Jan, thank you so much for coming on the show. Before I start the show, let me present you with this helmet. Can I put it on your head? You were an engineer first. So please tell us how did you get mixed up from construction to composition? I mean, did the cement mixers give you any inspiration? Well, I think both are same. Thank you so much. कैसे ये बदलाव कैसे आया मतलब engineer से तो music composer कैसे बना? I was a musician first. अच्छा. From childhood only, I used to play and compose and do something. So stage भी छोटा मोटा कर लिया करता था. मतलब पास में ही कुछ छोटा when I was 12 years old. मोहल्ले के जलसे किया करते थे. ये बताओ कि म्यूजिक में एक अपनी पहचान बनाने के लिए जरूरी है कि अपनी एक स्टाइल हो, अपनी एक अदा हो. तो रीमिक्स से शुरुआत क्यों कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि सब म्यूजिक का जो एसेंस है वो खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है? नहीं, एक्चुअली रीमिक्स से मैं शुरू नहीं किया. और रीमिक्स जो किया मैंने जलवा, उसमें आप देखेंगे ओरिजिनल सॉन्ग तो सॉन्ग्स ही होता है. मतलब जो ओरिजिनल है उसको कंपोज करना जरूरी नहीं, लेकिन अरेंजमेंट एज एन अरेंजमेंट आई नीड अ डिफरेंट. आपका जो दूसरा एल्बम है जोश, जी जोश, वो बहुत जोश और खरोश से मार्केट में आया. लोग बहुत काफ़ी पसंद कर रहे हैं. उनके सिंगर्स अभी वो यहाँ आए थे, उन्होंने गाना भी सुनाया था, बहुत अच्छा है. So how do you feel every time you compose a song and come out of the market and people accept it in such a big way? How do you feel? No, I really feel great about that. I am happy. I'm much more happy when my music is appreciated. एल्बम आपने किए हैं टाइम्स म्यूजिक के साथ, बावजूद इसके आपको कुछ या आपकी कुछ शिकायतें हैं उनके खिलाफ, उनके प्रति? वो शिकायतें क्या हैं, क्यों हैं? नहीं, शिकायत तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों के लिए म्यूजिक दिया लेकिन क्रेडिट तुम्हारे पास नहीं आया. वो सब छीन छीन के भागे अपने नाम पे करके. इज इट ट्रू? एक्चुअली मैंने किया था जो म्यूजिकल पार्ट मुझे जो दिया गया है, तो कंप्लीटेड एल्बम्स, ऑल द एल्बम्स आई हैव डन. क्रेडिट तो मतलब मुझे म्यूजिक करना ही है, तो आई डोंट बोदर मच ऑफ क्रेडिट. मोक्ष आपकी जो एल्बम है उसके बारे में कुछ? हाँ, मोक्ष था एक्चुअली एज ए डांस काइंड ऑफ म्यूजिक जो वैदिक चांद. तो उसका थोड़ा सा ही सम ट्रैक्स आर देयर, से सूर्या, से व्हील ऑफ लाइफ, उसको आप कैसे समझाएंगे म्यूजिकली? ए चाइल्ड इज बोर्न एंड टिल ही इज डेड. तो कुछ ऐसे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी था और इंडियन रागा बेस्ड था, कुछ इस टाइप का किया था. What about film music? फिल्म तो आपको मालूम है काफ़ी लंबा रास्ता है. ढूंढना पड़ेगा थोड़ी देर. अब जिंदगी से, अपने करियर से और भविष्य से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या चाह क्या रहे हैं आप? इसलिए good music, do good compositions, make people happy, and I am happy. Great. I'm sure with your kind of music, you will always be making people very, very happy. Thank you so much, Jayant. It was lovely talking to you. Thank you. Our second guest on Movers and Shakers tonight is an actress who played the perfect girl next door in films like Gharonda, Chichor, and Sawan Ko Aane Do. Ladies and gentlemen, please welcome Zarina Wahab. गोरी तेरा गाल बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे. गोरी तेरा गाल बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे. It's so wonderful. It's so good to see you, Zarina, on our show. You know, इतने दिनों पहले हमने फिल्म देखी थी चिच्चोर, घरौंदा, सावन को आने दो. उस वक्त जैसी आप लगती थी आज भी वैसे ही लगती हैं. How do you feel when you look at those movies? जब आज टेलीविजन पे वो फिल्में आती हैं, when you look at yourself, क्या ख्याल आता है दिमाग में? बहुत अच्छा लगता है. इतने सालों के बाद फिर मैंने काम शुरू किया. मुझे लगता ही नहीं इतने सालों में मैंने काम नहीं किया. When I watch my movies, I really feel very good. लेकिन मेरे बच्चे नहीं देखते. मामा we don't want to see, कुछ और लगाओ. देव साहब ने जब इंट्रोड्यूस किया था आपको, देव साहब is always known to introduce very glamorous girls, and yet he introduced Zarina Wahab, who was the typically girl next door, you know, who had this kind of looks. Why did he decide on you? क्या वजह क्या थी? मैं उसी वक्त इंस्टीट्यूट से आई थी. That was the time he was looking for a girl who was 14-15 साल की, जो जीनत जी की बहन लगे. अच्छा.
तो उस वक्त जीनत जी के साथ 5-6 और भी लड़कियां थी जो उनकी बहनें बनी हुई थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट देव साहब. मैंने कहा देव साहब मेरी तस्वीरें देखिए. नो 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 नो. How was it to meet him? I mean, like, you know, you Oh, hear I can so never much about the forget that meeting. you must tell us He about was your first. shooting with Zinat ji at Mehboob Studios. I went there to meet him. I said, Dev साहब ये मेरी तस्वीरें हैं. No 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 no, I don't want to see your photographs. You got photogenic face. उन्होंने देखा नहीं मेरी तस्वीरें. How did this crush on Shashi Kapoor? Did it start from there? No no no, from my hometown. अच्छा. I'm from Andhra. Okay. I used to study in school. मेरे हर किताब पर शशि जी की फोटो हुआ करती थी. I used to be mad after him. Till today, if I take his name, I miss my heartbeat. Oh, wow. But did he when you met him, did he ever say, Zarina? कुछ नहीं. हाँ, ऐसा? पहली बार शबाना ने मुझे मिलवाया था शशि जी से. उनके शबाना के यहाँ आए थे. तो I was just looking at him. He didn't even look at me. तो फिर उन्होंने कहा, शबाना ने कहा कि ये जरीना है, आपकी बहुत बड़ी फैन है. बस that's all he said. उसके बाद वो चले गए. तो उन्होंने कहा मुन्नी एक गिलास पानी देना. शबाना को ही कॉल्स मुन्नी. तो पानी दिया शबाना ने. उन्होंने आधा पिया और रख दिया वहाँ पर. जैसे शशि जी गए, I had that water and I sat on that chair till morning. शबाना बोलते अभी उठ जा भाई, शशि जी गए अभी. Tell me, somebody tells me that you wanted to grow up to be a dancer like Helen. Yeah, yeah. Is it true? Huh? I used to learn Bharatanatyam and I was very much interested in dancing. So जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आई, मैंने सोचा बॉम्बे जाने के बाद मैं डांसर बनूंगी. I never thought I'll become a heroine. Oh, हाँ, I wanted to become a dancer. here's a present for you. आप इसको पहन लीजिए तो मैं बताऊं. Because I believe in it. You must wear this. I'll tell you why. Why? Because you wear it, I'll tell you why. Because when you go to Hyderabad, I believe you see 3 movies a day. That's what you do. In 5 days, you see about 15 movies. This will prevent your, eyesight from just going awry. I know, I'm crazy. मैं every after 3 months, my husband says, ना अभी 3 महीने हो गए, you want to go? I said, yeah, please मुझे जाने दो. तो I go there. सुबह 9 बजे पहुँचती हूँ. 12 to 3, 3 to 6 and 6 to 9. 3 फिल्में देखती हूँ और घर आती हूँ वापस. Like that 4 दिन में कम से कम 12 फिल्में. Okay, one last question. Tell me, I believe you hate late nights. Yeah. तो ये आप हमारे लेट नाइट शो में आने की आपने जहमत कैसे की? I mean, have you slept? Because I love this show. That's why. Thank you so much. I think you must leave on that. Thank you so much. You were lovely talking to you.